गिरिराज तारू नाम मारा श्वास श्वासे गुंजतु। गिरिराज तारा ध्यानती दुष्कर्म वादळ ध्रुजतु। तुझ पुण्य राशि नाम छे शुभ पुण्य मुझ छलकावजे। तुझ पुण्य राशि नाम छे शुभ पुण्य अम छलकावजे। गिरिराज वंदी वीनवु मुझ पाप ने सळगावजे। गिरिराज वंदी वीनवु सहु पाप ने सळगावजे। सहु जीवन उद्धारजे। जैन शासन का सबसे महान तीर्थ यानी कि शाश्वत शत्रुंजय गिरिराज शाश्वत इसलिए है कि इस तीर्थ का नाश आज तक कभी हुआ नहीं, ना ही कभी होगा। ये एक ही तीर्थ है कि जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है। और ऐसे तीर्थ के 108 नाम हैं कि जिस नाम स्मरण से और जिसका जाप करने से, जिसका स्मरण करने से हमारे अनंत अनंत भवों के कर्म का क्षय हो जाता है। और ऐसे परम पावन गिरिराज के विशिष्ट 108 नाम, और 108 नाम में भी विशिष्ट ऐसे 36 नामों से बना हुआ ये गिरिराज 36 एक ऐसी स्तुति है जिसमें 36 स्तुतियां हैं। और एक एक स्तुति का विवरण हम सुनते जाएंगे, करते जाएंगे। क्या अद्भुत हमारा शत्रुंजय गिरिराज है। मुझसे विनती करते कि हे गिरिराज, हे परम पावन गिरिराज, हे तरन तारनहार गिरिराज, आप ही हमारे उद्धारक हो, आप ही हमारे त्राता हो, आप ही हमारे रक्षक हो। गिरिराज तारू नाम मारा श्वास श्वासे गुंजतु। मेरे प्रत्येक श्वास में है गिरिराज शत्रुंजय आपका नाम गूंज रहा है। हे शत्रुंजय गिरिराज, आपका नाम मेरे रोम रोम में गूंज रहा है। आपका नाम मेरे हर आंखों के पलकार में, मेरे हृदय के प्रत्येक धबकार में आपका नाम गूंज रहा है। और ऐसे गिरिराज को मैं कहना चाहता हूं कि हे गिरिराज, आपका ध्यान करने से दुष्कर्म वादळ ध्रुजतु। जितने भी मेरे दुष्कर्म है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होते अच्छे कर्म, एक होते हैं बुरे कर्म। अच्छे कर्म को हम कहते हैं शुभ कर्म और बुरे कर्म को हम कहते हैं अशुभ कर्म। यानी अच्छे शुभ कर्म यानी पुण्य और अशुभ कर्म यानी पाप। और जब मोक्ष में जाना होता है ना, तो मोक्ष में जाने के लिए पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए। जब दोनों का बैलेंस नील हो जाता है, पुण्य भी 0-0 होता है, पाप भी 0-0 हो जाता है, उसके बाद ही हमें मोक्ष मिल सकता है। क्योंकि पुण्य ये भी एक कर्म तो है, शुभ कर्म है, लेकिन इस कर्म के जंजाल से छूटना होना जरूरी है। पाप कर्म जो है वो एक ऐसा पिंजरा है जो लोहे का पिंजरा है, और पुण्य कर्म जो है वो सोने का पिंजरा है। पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, और इसलिए इन सभी कर्मों से मुक्त होना यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में जब तक कि हमारे सभी दुष्कर्म का विनाश नहीं होता है, तब तक हमें सत्कर्म जरूरी है, पुण्य भी जरूरी है। और वो भी पुण्य कैसा? गिरिराज, आपका नाम है पुण्य राशि। पुण्य राशि का मतलब ही होता है पुण्य का ढगला, पुण्य की राशि। और इस गिरिराज का नाम लेने से, जाप करने से, स्मरण करने से, भाव यात्रा घर में बैठे बैठे करने से भी अनंत पुण्य राशि इकट्ठी होती है। लेकिन हमें पुण्य कैसा चाहिए? पुण्य के भी ये जो चतुर्भंगी पुण्य और पाप की एक चतुर्भंगी कहते हैं कि पुण्य और पाप, तो कि पुण्यानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले नंबर में पुण्यानुबंधी पुण्य यानी एक ऐसा पुण्य कि जिसका अनुबंध वापिस पुण्य के अंदर होता है, यानी पुण्य से वापिस नया पुण्य उपार्जित होता है, उसे पुण्यानुबंधी पुण्य कहते हैं। और पुण्यानुबंधी पाप यानी कि ऐसा पाप कि जिससे हम पाप के उदय काल में भी, जब आज हमारी स्थिति बराबर नहीं भी है, फिर भी हम धर्म आराधना करने से, हम जो भी हम तब जब आदि आराधना करते, उससे हम पाप के उदय काल में भी नया पुण्य का उदय होना, नया पुण्य का अनुबंध होना, उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। और पापानुबंधी पुण्य के पुण्य के उदय काल में हम उस पुण्य का भुगतान करते करते और नए पाप का जब हम बंद करते हैं, यानी कि पैसा है, पैसे होटल में गए,
हमें मिली हुई आंखें पुण्य से मिली है, लेकिन इससे हम पूरे दिन टीवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, अशुभ ही देखते हैं। तो ये सब जो ऐसी जो विचित्रता है, इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य, यानी कि पुण्य के उदय काल में आप नया पाप कर रहे हैं। और नंबर 4 है पापानुबंधी पाप, के आज पाप का उदय काल चल रहा है और पाप में भी हम वापस नया पाप ही कर रहे हैं। ये 4 चतुर्भंगी कहलाता है। और इसमें हमें नहीं, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए कि जिसका हमें अनुबंध पाप का हो, ना ही हमें पापानुबंधी पाप चाहिए, ना ही हमें पुण्यानुबंधी पाप चाहिए। हमें चाहिए कौन सा पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। गिरिराज, तेरा नाम पुण्य राशि है, तो मेरी एक प्रार्थना है, शुभ पुण्य मुझे छलका बजे। आज मुझे पुण्य की बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो पुण्य पुण्यानुबंधी पुण्य के घर का होना चाहिए। यानी ऐसा पुण्य के उदय काल में भी वापिस हम नई धर्म आराधना करें, हमारा तन मन धन शुभ कार्य में उपार्जित, शुभ कार्य के अंदर, और हम उसको अपना जो भी शक्ति अनुसार हम उपयोग कर सके। और ऐसे पुण्य के साथ साथ में और पुण्यानुबंधी पुण्य के इस काल में हम गिरिराज आपको विनंती करते हैं कि गिरिराज वंदी विनमु, हे गिरिराज आपको वंदन पूर्वक आपको हम विनंती करते हैं, मुझे पाप ने सड़गा बजे। मेरे जितने भी पाप है ना, सभी पाप जलकर खाक हो जाने चाहिए। मैंने जिंदगी में बहुत 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 पाप किए ही हैं और इन सभी पापों को अब मुझे नष्ट करना है। और यही मेरी आपसे विनंती है, मेरे दिल की आरजू है, आप इसे स्वीकारिए और मुझे निष्पाप बनाइए। यही भावना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।